So this morning I want to speak to all of us. Is Jesus still your priority? क्या यीशु आज भी आपके जीवन का प्रायोरिटी है? क्या यीशु अभी भी आपके जीवन में सबसे ऊंचा स्थान रखता है? क्या अगर कलीसिया जाने का समय है और उसी समय आपका एक पिकनिक का कार्यक्रम है, तो आप पिकनिक को चुनेंगे या कलीसिया को चुनेंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कलीसिया के बाद आप पिकनिक जाएं? यदि आपको पतरातू डैम जाना है और आपने क्या कर दिया कि छोड़ दिया, आज बाइबल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमको पतरातू डैम जाना है, इतना एक्साइटेड हो गए कि उसको हम सेकेंडरी जगह में ले गए। देखिए मेरे पास एक अच्छा कमीज है, शायद आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है। अच्छा कमीज है, पहला बटन यदि मैं दूसरा स्थान में पहुंचा दूं तो अच्छा लगेगा? लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा? और कुछ तो बोलो, हाँ ना है, हाँ? नहीं लगेगा? हाँ क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पहला बटन को मैंने दूसरा जगह में लगा लिया। वैसे ही हमारे जीवन में कई बार हम सारा चीज जो है सब अपने स्थान में रखते हैं, लेकिन जहां आत्मिक बात हो जाता है, जहां परमेश्वर के राज्य के विषय में बात होता है, जहां प्रभु के विषय में बात होता है, जहां प्रार्थना के विषय में बात होता है, जहां व्यक्तिगत वेदी के विषय में बात होता है, वहां पर सब चीज में कॉम्प्रोमाइज। You cannot have 10 rupees commitment and think that God will bless you with 1,000. 10 रुपया का कमिटमेंट लेकर आप 1,000 मांग रहे हैं तो नहीं हो सकता। हमारे जीवन में ये जरूरी है कि यीशु को सबसे ऊंचा स्थान देना, सबसे ऊंचा स्थान। अपने पति से, पत्नी से, बच्चों से, आपके जॉब से, बिजनेस से, सबसे ऊंचा स्थान आपको आपके आत्मिक जीवन को देना। परमेश्वर आत्मा है और वो आत्मिक लोगों से बात करता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग बोलते हैं, लोग मुझे बात क्यों नहीं करता परमेश्वर? परमेश्वर आपके चमड़ी से, आपके नाखून से बात नहीं करना। परमेश्वर आत्मा है और वो आत्मिक लोगों में इंटरेस्टेड रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार नहीं करते और कहते हैं प्रभु हमसे बात नहीं कर रहा है, गॉड इज नॉट टॉकिंग टू मी बिकॉज यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड द स्पिरिचुअल ग्राउंड। आपने वो आत्मिक भूमि तो तैयार ही नहीं की है मित्रों, और आप इतने थके हुए हैं, अपने जीवन में इतने परेशान हैं, आप जो है सोच रहे हैं किस प्रकार से ये पीड़ा, ये दर्द मेरे जीवन से हटे। वो इसलिए नहीं हट रही है कि परमेश्वर चाहता है आप उस दर्द पर फोकस ना करें, आप परमेश्वर पर फोकस करें। जब आप यीशु के पास आते हैं तो आपको क्या चाहिए? आप क्यों यीशु के पास आते हैं? नहीं चमत्कार, नहीं पैसे, धन दौलत। आप जब यीशु के पास आते हैं तो आपको यीशु चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। When you come to Jesus, you just need Jesus. हम क्या करते हैं? यीशु के पास आते हैं तो हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, मेरी बीमारी दूर हो जाए, मेरे गरीबी दूर हो जाए, मेरे से ऐसा हो जाए, ओ परमेश्वर मेरे घर में इतने सारे चमत्कार हो जाए, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए और सब कुछ बेहतर हो जाए यीशु को छोड़कर। जब आप यीशु के पास आते हैं तो सबसे पहले आपको यीशु चाहिए। अगर यीशु है तो सब है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा जोर से, मुझे मालूम है ठंड आ रहा। मैं कल सोच रहा था कि क्या हम अपने कलीसिया को 10 बजे कर दे, क्या कर दे क्या? नहीं, सब लोग बोल रहे हैं प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, सो हमें यीशु चाहिए, लेकिन हम जो है कई बार जो है अनडिसाइडेड, अनकमिटेड, अनसर्टन, डिसओरिएंटेड, हम ऐसे जगह में पहुंच जाते हैं हमें पता ही नहीं करना क्या जिंदगी के साथ, जीवन के साथ करना क्या। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, क्या बोला? फलो फूलो और दुनिया में भर जाओ। आपको मालूम है जब परमेश्वर ने, आप ठीक से पढ़िए अगर बाइबल, तो परमेश्वर ने जब जो है सी एनिमल्स बनाए, बर्ड्स बनाए, उसको भी बोला फलो फूलो और भर जाओ।
मल्टीप्लाई करने के लिए उसको भी, एंड गॉड ब्लेस देम, ऐसा लिखा, परमेश्वर ने उनको आशीष दिया और उसको बोला कि दुनिया में भर जाओ। लेकिन दोनों में अंतर क्या बोला, जब मनुष्य को बनाया तो उसको भी ब्लेस किया और बोला कि दुनिया में भर जाओ, बी मल्टीप्लाई, फ्रूटफुल और मल्टीप्लाई, आप दुनिया में फल फूलो और दुनिया में भर जाओ। उसके बाद बोला कि और इन सारे चीजों पर अधिकार रखो। हालेलुया। उन्होंने अधिकार भी दिया, उनको नहीं दिया, हमें अधिकार दिया। और ये अधिकार उससे आता है जब तक आप उससे कनेक्टेड है, वो अधिकार आपके जीवन में कार्य करता हुआ नहीं आता है। हालेलुया। कई बार लोग मसीह है, बहुत साल से मसीह है, अभी भी अरे मेरा सिर दर्द है, पेट दर्द है, और इसीलिए आज हम कलीसिया नहीं जा पाते। उसने ऐसा बोल दिया तो मैं दुखी हो गई। टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई। अरे उसने 1947 में मुझे ऐसा बोल दिया था और वो बोल के भूल भी गया है, और आप आज भी उसको याद करके अपने आप को पीड़ा दे रहे हैं। बोलिए यस्टरडे एंडेड लास्ट नाइट। बोलिए कल खत्म हो गया। आपका सफलता और आपका विफलता, आपका महिमा और आपका शर्म, वो सब कल था और कल खत्म हो चुका है। हालेलुया। डोंट ब्रिंग योर पास्ट इनटू योर प्रेजेंट। ऐसे जगह में मत पहुंच जाए एलिस के समान कि कौन सा रास्ता लूं मैं, आपको पता ही नहीं जाना कहां है, तो कोई भी रास्ता ले लो। आज यहां, कल वहां, परसों वहां है। ये सुपरमार्केट नहीं है कि आज हम रिलायंस फ्रेश में गए और मेरे सोच के अनुसार सामान नहीं मिल रहा तो सुविधा में चले गए, सुविधा में नहीं मिल रहा तो वहां चले गए। बिग बाजार तो बंद कर दिया आपने, अभी रिलायंस स्मार्ट में चले गए, यहां चले। ऐसा नहीं है। When you are committed with the Lord, there will be time that you have to walk through the valleys. आपको हमेशा माउंटेन टॉप पर नहीं हो सकते, आप जो हो वैली में, and it is the valley, when you are in the valley, that's the place that you grow. जहां पर दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार के तराई में भी होकर चलूं, फिर भी हानि से ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। उसने ऐसा नहीं कहा है कि तेरा धन दौलत, तेरी सुरक्षा मेरे साथ, बोला तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के चीजों के पीछे इतने भाग गए हैं और परमेश्वर को पीछे छोड़ दिए। Let's turn your Bible to Luke chapter 9, starting from 57. लूक का 57 का 9 का 57 से हम देखते हैं। लूक चैप्टर 9 वर्स 57, लूक 9:57, लूका 9 का 57 में से ऐसा लिखा। यहाँ पर मैं 3 लोगों के बारे में बोल रहा हूँ। I'm going to tell about 3 persons here. 3 लोगों के विषय में बोलता हूँ। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने बुलाया था क्या इसको? चलो मैं बात कर रहा हूं। यीशु ने बुलाया था क्या? नहीं बुलाया यीशु ने। जहां जहां तू जाएगा मैं तुम्हारे पीछे जाऊंगा। तो यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं होती है। बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं मसीहों को देखकर, और मसीह को देखकर बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं। लॉर्ड, वेयरएवर यू गो आई विल गो। एक्साइटमेंट में कमिटमेंट कर देते हैं, बहुत उत्तेजित हो जाते हैं और भावनाओं में बहकर बहुत सारे कमिटमेंट कर देते हैं। और वो परिवार में भी होता है, कलीसिया में भी होता है, परमेश्वर के राज में भी होता है, शादी में भी होता है। शादी में बोला नहीं, उन्होंने बोला कि मेरा धन दौलत जो है, दुनिया का धन दौलत सब दे देंगे, है ना? रिकॉर्ड कर ली थी ना? ठीक है। और ये लोग जो इमोशनली बहुत सारे बातें बोलते हैं, ये व्यक्ति भी वैसे ही था। प्रभु तू जहां जहां जाएगा वहां वहां मैं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कौन है? चमत्कार करने वाले हैं। हालेलुया।
यीशु मसीह कौन है? उस समय का सुपर हीरो। यीशु मसीह कौन है? 5,000 लोगों को खिलाओ, 5,000 को खिला दिए। यीशु मसीह कौन है? मुर्दे को जिंदा कर दिया। यीशु मसीह कौन है? सुपर हीरो। अब इनके साथ एसोसिएट होना कौन नहीं चाहेगा ऐसे व्यक्ति के साथ? कल मैं 2 आईएएस ऑफिसर से मिला, जो बड़े आईएएस ऑफिसर है झारखंड में। मैं गया, एक जन के लिए प्रार्थना भी किया, दूसरे के साथ काफी अच्छी बातचीत हुई। और मुझे लगता है कई लोग एसोसिएट होना चाहते हैं। 2-4 दिन पहले एक अपने डीसी साहब, देवघर के डीसी साहब भी आए थे यहाँ पर। और जब हम लोग बात कर रहे थे, बहुत लोगों से जब मैं बात करता हूं तो कई लोग मुझे बोलते हैं ना कि जब मैं आईएएस ऑफिसर बना, जब मैं इस पोजीशन पे पहुंचा, तो मेरे स्कूल के मित्र जो कभी मेरे को हेलो नहीं बोला था, सीनियर हो चाहे जूनियर हो, खोज खोज के अभी दोस्ती कर रहे हैं। हाँ, क्यों दोस्ती कर रहे हैं? क्योंकि इस पोजीशन में पहुंच गए हैं। दोस्ती किससे कर रहे हैं? तुमसे नहीं, तुम्हारे पास क्या है उससे दोस्ती कर रहे हैं। तुम्हारा पोस्ट से दोस्ती करना चाह रहे हैं, तुम्हारे पावर से दोस्ती करना चाह रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं इस दुनिया में? और हम दुनिया के नहीं हैं, लेकिन भूलिए मत दुनिया से ही निकले हैं। तो यीशु ने कहा कि तू दुनिया में चल जा, संसार में चल जा। हम क्या करते हैं? संसार की चीजों को चर्च में ले आते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं से तो आए ना हम। तो हम क्या करते हैं? उन बातों को भी अंदर ले आते हैं। हम वहां से आए हैं, उसका मतलब नहीं उन सारी बातों को लेकर अंदर आना है। बहुत लोग एसोसिएट होना चाहते थे उन दिनों यीशु के साथ। क्यों? क्योंकि यीशु सुपर हीरो था। यीशु बड़े बड़े काम करते थे, यीशु चमत्कार करते थे। कुछ लोगों ने यीशु को उस समय रिकॉग्नाइज भी किया कि ही इज मसाया। तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने मत्ती में ऑलरेडी वार्निंग दे दिया है कि परमेश्वर के राज में जो सिर्फ सकड़े गली है, उसी सकड़े रास्ता उसी से जा सकते हैं, नैरो गेट से ही जा सकते हैं। वाइडर गेट में बड़ा ही सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन वो नरक की ओर लेके जाएगा। ये रास्ता कठिन है। बोलिए मेरे साथ, उद्धार फ्री है, लेकिन यीशु के पीछे चलना कॉस्टली है। Salvation is free, but the discipleship is costly. Following Jesus is costly. उद्धार तो ठीक है, उद्धार तो मिल गया, और गड़बड़ कहां होता है? जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तो हम अच्छा बात सुनाते हैं, और वो एक्साइटेड होके क्या करता, सोचता है कि अरे ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, उद्धार मिल जाएगा, अनंत जीवन मिल जाएगा। लेकिन उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप नहीं बताते कि देखो तुमको मार भी पड़ेगी, तुम्हारे विरुद्ध में जो लोग खड़े हो जाएंगे, सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा बोलेंगे, तुमको दोष लगाएंगे। साल्वेशन इज फ्री बट डिसाइपलशिप इज कॉस्टली। सुबह उठ के आना पड़ेगा। कलीसिया कौन आना चाहता है यार? ठंडा के समय में कितना अच्छा कंबल था यार, तो वार्म फीलिंग है, हीटर भी चल रहा है। कौन आना चाहता है यार? कौन आना चाहता है? तुम जिसके लिए भलाई करो वही तुमको गाली दे रहा है। कौन ऐसा करना चाहता है? कौन ऐसा बर्दाश्त करना चाहता है? Following Jesus must be priority. There should be spiritual discipline. If you are spiritually disciplined, then your spiritual life and also your physical life will have a proper order. अगर आत्मिक रूप से आप अनुशासित हैं, तो आपका आत्मिक जीवन और आपका शारीरिक जीवन, दुनिया का जीवन, ये दोनों जो है एक ऑर्डर में रहेगा। अभी क्या सब कुछ गड़बड़ चले जा रहा है। उन दिनों इजराइल में कोई राजा नहीं था, जिनको जो मर्जी है वही कर लिया। तो हमारा जीवन का कोई राजा नहीं, हमको जो मर्जी हम वही करते जा रहे हैं। मुझे ये करना है, अरे मैं बोल रहा हूं ना। कौन है? मैं बोल रहा हूं ना। मतलब कोई कुछ बोल रहा है उससे मतलब नहीं, मैं बोल रहा हूं वही सही है। क्या है? फ्लैश, मैं। यीशु क्या है पता नहीं। यीशु के सारे अच्छे चीज हमें चाहिए, लेकिन यीशु नहीं चाहिए।
crown without cross. अगर क्रूस पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं है तो क्राउन भी आप भूल जाइए. हम क्या करते हैं, क्राउन चाहिए हमको, लेकिन हमको क्या चाहिए, क्रूस नहीं चाहिए. लोग वहां पहुंचना चाहते हैं लेकिन वो रास्ता तय नहीं करना चाहते. लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने उसको भी आशीष दे दिया, मुझे भी वही लेवल पे. हाँ, करेंगे प्रभु. द बाइबल इज फुल ऑफ प्रिंसिपल्स. बाइबल जो है सिद्धांतों से चलता है. सिद्धांत है बाइबल में. यदि आप उस सिद्धांत को मानेंगे आपके जीवन में ऐसा होगा. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. इट टेक्स करेज एंड a strong decision to make Jesus a priority. ये करेज चाहिए आपको कि हर सप्ताह सेल ग्रुप करने के लिए करेज चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन चाहिए कि हर सप्ताह सेल ग्रुप करेंगे. ये करेज चाहिए चर्च में टाइम पे आना. ये करेज चाहिए. लॉट ऑफ सैक्रिफाइस चाहिए आपको. हाँ, मालूम है बच्चे सुबह नहीं उठ पाते हैं. ये करेज चाहिए कि आप सुबह उठ के उनके लिए नाश्ता बनाओ. करेज चाहिए, सैक्रिफाइस चाहिए. ये सैक्रिफाइस तो हम करते हैं ना स्कूल जाने के टाइम में. क्यों? क्योंकि 5 मिनट भी लेट हो जाएगा तो दरवाजा बंद हो जाता है. राइट, बड़ा मुश्किल होता है. यही करेज, यही डेडिकेशन, यही कमिटमेंट हमको कलीसिया में परमेश्वर को चाहिए. हालेलुया. अगर वो प्रायोरिटी है, यीशु प्रायोरिटी है. मैंने बहुत सारे लीडर्स को देखा, बहुत सारे लीडर्स के लाइफ को मैंने देखा. सब लोग वहां पहुंचना चाहते हैं लेकिन वो डेडिकेशन, वो कमिटमेंट, वो रास्ता तय नहीं करना चाहते. 16 साल में लेनी ने घर छोड़ दिया अपना. 16 साल परमेश्वर की सेवा करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए. ये करेज चाहिए आपको अपना घर छोड़ने के लिए. आप जो कई बार है ना, हम लोग एक दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं, यार मुझे मिलना चाहिए ऐसा, मुझे उसको कैसे मिल गया, मुझे मिलना चाहिए. करेज चाहिए 16 साल के उम्र में अपना घर छोड़ना, माँ बाप भाई बहन सबको छोड़कर दूसरे जगह में जाके पढ़ाई करना. करेज चाहिए कि आपको भाषा नहीं आता है और भारत में आना सेवा करने के लिए. हालेलुया. स्ट्रॉन्ग डिसीजन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए कि आपको भाषा नहीं आता है, किसी को नहीं जानते हैं, राकेश पॉल से भी नहीं मिले हैं उस समय, और उस समय आप यहां आ रहे हैं सेवा करने. ये करेज चाहिए कि इतना अच्छा सिंगर, वेल सिंगर वहां पे ब्राजील में फेमस होने के बाद भी, इतने बड़े डिपार्टमेंट में काम करने के बाद भी करेज चाहिए कि भारत में आकर एक अनाथ आश्रम में अनाथों का कपड़ा धोना. करेंगे आप? नहीं करेंगे. मुश्किल है. आप जाएंगे अफ्रीका, जाइए अफ्रीका, वहां का लैंग्वेज नहीं आता आपको, जाइए वहां पे, जाइए वहां अनाथ आश्रम में जाके कपड़े धोइए बच्चों का, उनका पॉटी साफ कीजिए, पोछा लगाइए. जब मैं लेनी से मिला ना तो मैंने उसको, लेनी को वैसा देखा, मुझे लगा इतना करेजियस, अपना देश छोड़कर भारत में आकर अनाथ बच्चों का कपड़ा धोना, पोछा लगाना, उनको ये करना, इतना करेजियस. और हम क्या करते हैं, हमको यहां पहुंचना है लेकिन यहां तो चलना पड़ेगा. हालेलुया, प्रेज़. मैं अपने लोगों का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए अपने लोगों के विषय में. हम सब जॉयल ऑस्टिन के बारे में जानना चाहते हैं, अंकित सजवान के बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं. अपने लोगों को जानिए. करेज चाहिए आपको. 16 साल 17 साल के उम्र में पास्टर पवन घर से चले गए, निकल गए. करेज चाहिए. अभी भी घर में मंदिर है, वहां पर सारे लोग जो है शायद मसीह को नहीं जानते, लेकिन आज वो पास्टर है इस कलीसिया में. हालेलुया. करेज चाहिए जहां पर पूरा परिवार जो है, जो मसीह को नहीं जानता है, वहां पर आप मसीह के लिए गवाही बने हुए. हालेलुया. करेज चाहिए. मैं
मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। उसने यीशु को कहा। क्यों कहा? क्योंकि यीशु सुपरस्टार है, यीशु महान कार्य करते हैं। बहुत सारे लोग यीशु के पीछे ऐसे चलने लगते हैं, लेकिन डिसाइपलशिप इज कॉस्टली। आपको अपना घर छोड़ना पड़ता है। डिसाइपलशिप में आपको पता नहीं है कि आप कहां जा रहे हैं, आपको पता नहीं है क्या होने वाला आपका भविष्य का। 16 साल के उम्र में मैं घर छोड़ दिया, मैं चला गया। मुझे पता नहीं था कि क्या करेंगे लाइफ में। मुझे एक ही चीज मालूम था कि मुझे बाइबल पढ़ना है और मुझे सेवा करना है। हालेलुया। लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई कौन तुमको पैसा देगा, क्या करोगे? मैं सिर्फ यही कहता था कि इतने लोगों ने बाइबल कॉलेज में पढ़ा है, लेकिन किसी को मैंने भीख मांगते हुए नहीं देखा। हालेलुया। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। इतने लोग सेवा के लिए निकले हैं, लेकिन आज तक किसी को मैं भीख मांगते हुए। दाऊद बोलता है, आई हैव नेवर सीन राइचस बेगिंग फॉर द बॉल ऑफ राइस। मैंने कभी धर्मी को नहीं देखा कि कटोरा लेके भीख मांगते हुए थोड़े से चावल मुझे दे दो। यदि प्रभु के लिए आप डिसाइड करते हैं, वो भी आपके लिए डिसाइड करता है। हालेलुया। If you decide for Jesus, He decides for you. If you lift Bible in your life, the Bible has enough promises to lift you up. अगर बाइबल को अपने जीवन में आप उठाते हो, बाइबल में भी इतने प्रतिज्ञा है, आपको सबके सामने ऊपर उठाएगा। हालेलुया। Praise the Lord. Friends, I'm telling you from my experience, from my heart. When I was preparing this message, I saw many of you have sacrificed in your life. आपने बहुत सारे sacrifice अपने जीवन में किया। It takes courage to become कमल महतो। कोई नहीं है उसका भाई लोग मसीह में। Courage मसीह में आना। Courage मनीष जो मसीह में आया है। कई लोग उनके परिवार में अभी भी मसीह नहीं है। Courage चाहिए कल्याणी बनना। एक बंगाली फैमिली से आ गए, प्रभु को ग्रहण कर लिए। झूठ बोल के कि ट्यूशन के लिए जाते हैं, लोग जो बोलते थे चर्च नहीं जाना। करेज चाहिए। हालेलुया। आपको ये समझना होगा कि मसीह जीवन बेड ऑफ रोजेस नहीं है। सिर्फ उद्धार प्राप्त कर लिए और बस हो गया, ये मसीह जीवन नहीं है। You have to pay the price. ये आदमी क्या बोला यीशु को? किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। हम लोग भी बोलते हैं यीशु को ना, जहां जहां तू जाएगा हम तुम्हारे पीछे आएंगे। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने का जगह भी नहीं है। पहला व्यक्ति यीशु मसीह उसको बोल रहे हैं कि you need to have a radical commitment. आपको एक समर्पण होना बहुत जरूरी है। अगर तुम मेरे पीछे आओगे, अगर तू मसीह बनना चाहता है, अगर तू मसीह जीवन में जीना चाहता है, तो एक समर्पण तो करना पड़ेगा अपने आप को। It is not that Jesus is reason for the season. अभी हो रहा है ना सीजन यीशु का, आ गया यीशु का सीजन आ गया, साल में एक बार, है ना? साल में एक बार हो गया, यीशु जिंदा हो गया, फिर खत्म हो जाएगा, फिर ईस्टर में जिंदा हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर क्रिसमस में आ जाएगा। Jesus is reason for the season. तो ये बोला, यीशु ने इसको बोला कि नहीं भाई ऐसा है, तू अगर मेरे पीछे आना चाहता हो तो एक बात समझ लो कि जानवरों के पास लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा मत सोचना कि आज जो हमको मिला है वही हमको पूरा जिंदगी मिलने वाला है। यदि आप मसीह जीवन में है, यदि आप बलिदान करने के लिए तैयार नहीं है, कई बार आपको अपना नींद बलिदान करना पड़ेगा। थोड़ा सा नींद बलिदान कर दो। अरे थोड़ा सा जुड़ जाओ जूम मीटिंग में, प्रार्थना कर लो थोड़ा सा। ठीक है, उस दिन आपका स्कूल चलता है, कॉलेज चलता है, लेकिन जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन तो जुड़ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। साल में एक बार तो जुड़ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
कैसे 10 रुपए का कमिटमेंट, क्यों नहीं परमेश्वर इनको आशीष देगा, क्यों नहीं परमेश्वर इनको आशीष देगा, क्यों नहीं परमेश्वर इनको आशीष देगा? क्योंकि इन्होंने बलिदान किया है और वो उस रास्ते पर चले हैं कि प्रभु कहते हैं, ये कह सकते हैं, हाँ प्रभु तू मुझ पर भरोसा कर सकता है। हालेलुया। हम में से कितने लोग कह सकते हैं, हाँ प्रभु तू मुझ पर भरोसा कर सकता है, मुझे टेस्ट करके तो देखो प्रभु, मैं पास हो जाऊंगा। हालेलुया। That's very important. आत्मिक डिसिप्लिन होना। Is Jesus really priority of your life? व्हाट्सएप ग्रुप में देखो, कोई अगर नाचने वाला फोटो डाल दिया, ये डाल दिया, सब लाइक करेगा, टक 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 टक, हार्ट भेजेगा, थम्स अप भेजेगा। कोई मैसेज अगर रह गया उसमें, मतलब क्या क्या, एक लाइक नहीं होता, एक हार्ट नहीं मिलता, एक ये नहीं बनता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का मैसेज है वो, इसलिए फेसबुक पे, इसलिए इंस्टाग्राम में, इसलिए। मुझे पता नहीं कि कितने लोग, आप लोगों ने अपना खुद का चैनल साइन इन किया है कि नहीं है, सब्सक्रिप्शन किया है कि नहीं किया हुआ है, यूट्यूब अपने चर्च का, मुझे पता नहीं। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी कमिटेड टू द लॉर्ड। परमेश्वर इस दुनिया में कलीसिया के द्वारा सेवा करना चाहता है। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर इस दुनिया में कलीसिया के द्वारा सेवा करता है, इसीलिए बोल रहा है कि तुम मुझसे जुड़े रहो, बने रहो। ये प्रभु की कलीसिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट कनेक्टेड एंड ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ दिस। ये आदमी जब बोला तो यीशु ने बोला कि देखो, तुम रेडिकल कमिटमेंट के लिए तैयार हो कि नहीं हो? क्योंकि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गारंटी नहीं दे सकता है कि अगले 10 साल तक सैलरी दूंगा। आज है दे दूंगा, कल शायद वर्शिप टीम को कुछ ना मिले, एक पैसा नहीं मिले वर्शिप टीम को, क्या आप फिर भी आएंगे उसी कमिटमेंट से वर्शिप करेंगे? ये है ये सवाल। और हम दूसरों के लिए तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, जैसे ये आदमी पतरस, प्रभु ये सारे अगर इनकार कर दे भी कर दे, मैं तो नहीं करने वाला इनकार, मैं तुमको इनकार नहीं करने वाला। सबसे ज्यादा इनकार वही किया, 3 बार इनकार कर दिया। ये भज भज करने वाला जो है ना, कर दिया वहां पर, लेकिन 3 बार इनकार सबसे ज्यादा वही कर दिया। कई बार जो सबसे क्लोज होते हैं ना, वही इनकार कर सकते हैं। पूरे प्राणियों में सबसे क्लेवर कौन था? अभी भी बाइबल नहीं पढ़ा, कौन था? सांप था। और शैतान ने किसको इस्तेमाल किया, मूर्ख को या क्लेवर को? क्लेवर को। शैतान ना आपका टैलेंट को इस्तेमाल कर लेगा। आप गिटार बजाते हो ना, लगा अरे यार तू तो रॉक स्टार है, अरे रॉक स्टार है, बस हो गया, वही से स्टार्ट हो गया, मैं तो रॉक स्टार। ये पास्टर कौन होता है मेरे को बोलने वाला? जानता नहीं, मैं एडी बजा लेता हूँ, CFGB, मैं भी KFC बजा लेता हूँ। ये कौन होता है? देखता नहीं मेरा कितना फैन फॉलोइंग है? ये लीडर मेरे को बोल दिया, कमल भाई को बोल दिया, वो मेरे को कौन होता है? इनको तो कुछ आता ही नहीं है, वो कैसे बोल सकते हैं मुझे? प्राइड। आपका टैलेंट जो है ना, आपको प्राइड में लेके चल जाएगा। वो टैलेंट आपका दुश्मन भी हो सकता है। इतना टैलेंटेड में सबसे ज्यादा टैलेंटेड सांप, उसका टैलेंट को इस्तेमाल कर लिया ना शैतान, सबसे क्लेवर। उसको क्लेवर कौन बनाया था? शैतान बनाया था कि परमेश्वर बनाया था? परमेश्वर बनाया था, लेकिन इस्तेमाल कौन कर लिया? शैतान। आपको परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन अगर आप सचेत नहीं है, आप आत्मिक डिसिप्लिन में नहीं है, तो आप शैतान के द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप कलीसिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप लोगों के जीवन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप परिवार को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि आप में टैलेंट है और आप टैलेंट गलत रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग अपने शब्दों से दूसरे को कन्विंस कर देते हैं। अगर मैं दुखी हो गया ना, मान लो मैं दुखी हो गया, मैं जाऊंगा मनीष भाई का, उसको वो देखता है कौन कौन दुखी है,
वो देखेगा इस ग्रुप में कौन कौन दुखी है, उसके पीछे जाएगा, ठीक नहीं है ये। उसके बाद अरे से क्या कर रहा है शैतान? उसके टैलेंट को इस्तेमाल कर रहा है। वो अपने भी दुखी है, सबको दुखी भी कर रहा है साथ साथ में। उनको चाहिए दुख हरण। क्या चाहिए? दुख को हरने वाला प्रभु। मित्रों, कई बार हम बहुत एक्साइटेड होते हैं लेकिन कमिटेड नहीं होते। साल्वेशन आपको मिल गया है लेकिन डिसाइपलशिप नहीं है। एक चेला वही करता है जो गुरु करता है, ठीक है? जॉन चैप्टर 2 में लिखा है, एंड जीसस डिड नॉट कमिट हिमसेल्फ टू देम। यूहन्ना 2 में लिखा है, यीशु ने अपने आप को वहां के लिए समर्पित नहीं किया, वहां से छोड़ के चला गया यीशु। क्यों? क्योंकि यीशु को पता चल गया था कि इनको ना यीशु नहीं चाहिए, इनको मेरा रोटी चाहिए, मेरा मछली चाहिए, इनको ना मेरा जो है चमत्कार चाहिए। आज बहुत सारे विश्वासी को यीशु नहीं चाहिए। बच्चे का एडमिशन चाहिए, जॉब चाहिए, चंगाई चाहिए, लेकिन यीशु नहीं चाहिए। यीशु को पता चल गया था और उनका जीवन जो है उन्नति नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको यीशु नहीं चाहिए। आज हमें यीशु चाहिए। बोली मुझे यीशु चाहिए, बोली मुझे यीशु चाहिए। वो सारा चीज आएगा। सीक ye first the kingdom of God and all things will be added to you। मतलब भागते रहेगा। तुम अगर पैसे के पीछे भागोगे ना तो पैसे भागते रहेगा तुमसे, और तुम अगर यीशु के पीछे जाओगे ना तो सारा कुछ तेरे पीछे आ जाएगा। हालेलुया। तुमको जो भी आवश्यकता है वो तेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। एक राज्य में एक राजा ने बोला, वो राजा ने बोला कि मैं इस संडे को पूरे राज्य को बुला रहा हूं और तुम लोग सब लोग आ जाओ और मेरे दरबार में सारा चीज रखा रहेगा और तुमको जो चाहिए जिस पर हाथ रखोगे वो तुम्हारा। सब आए। उधर गिटार रखा हुआ है, कीबोर्ड रखा हुआ है, इधर है ना ऑफरिंग रखा हुआ है, सारा सामान रखा हुआ उधर है ना। एक आया गिटार पे हाथ रख दिया, हमको गिटार से। चलो राजा बोला तेरा। दूसरा बोला बहुत पैसा, सोने का सिक्का, बोला तेरा। देखा चेन रखा हुआ, ये रखा हुआ, सब रखा हुआ। एक देखा कि बड़ा अच्छा सोफा रखा हुआ, सोफा उठा के लेके, ठीक है। राजा बोला तेरा। वहां पर कियारा भी आ गई, छोटी लड़की। एक छोटी लड़की आई, उसने देखा सब बिजी है, सब इधर उधर बिजी है, ये लेने के लिए, वो लेने के लिए, वो लेने के लिए। उसने राजा पर हाथ रख दिया। हालेलुया। बोला मेरे पास राजा है तो मेरे पास सब कुछ है। हालेलुया। मेरे पास राजा है तो मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मेरे पास किंग है, और मेरे पास किंग है तो मेरे पास सब कुछ है। मित्रों, आज हमें यीशु चाहिए, सिर्फ उसकी चंगाई नहीं। कितने लोगों को चंगा मिला था 10 कोड़ी में? कितने लोगों को मिला था चंगा? कितने लोग चंगा हुए थे? 10 के 10 चंगा हो गए थे। कितने लोग यीशु के पास आए? एक। कितने लोग स्वर्ग जाएंगे 10 में से? एक ही, जो यीशु के पास आया। अरे आप कोड़ी होके स्वर्ग जाओगे वो अच्छा है कि साफ सुथरा अच्छा चंगाई प्राप्त करके नरक जाओगे? कोड़ी होके जाओ ना उधर, इतना चंगाई मिल गया, सब ठीक हो गया, फिर भी नरक जा रहे हो, क्या फायदा? कमिटमेंट इज नीडेड। प्रेयर, पर्सनल ऑल्टर इज नीडेड। व्यक्तिगत वेदी परमेश्वर के सामने बनाना जरूरी। दूसरा आदमी के बाद देखिए क्या लिखा, 59 में क्या लिखा, 59 में लिखा, उसने दूसरे से कहा। पहला तो अपने से भज करके आ गया, बिहारी होगा, पहले आ गया। दूसरा झारखंडी वाला था, इसको पुश करना पड़ता है, इसको बोलना पड़ता है, कर मैया तुम करेगी, हाँ कर लेते हैं जब कर रहा है। तो दूसरा जो है उसको यीशु कहा, उसने दूसरे से कहा, क्या कहा? मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा,
मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज की कथा सुना। कथा सुनाना सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री का काम नहीं है, ठीक है, आपका भी काम है। कथा सुनाइए जाके यीशु का, वो कथावाचक है, आप भी कथा सुनाइए यीशु का। हालेलुया। मैंने सुना, बड़ा मजा आ गया मुझे। अरे कथा सुना, कितना अच्छा है, गांव में जाके कथा सुनाएंगे, ये शहर में भी सुना सकते हैं। कथावाचक मनीष राय, कथावाचक कमल महतो, क्या मजा है, कथावाचक सही है। प्रवचन नहीं करके, प्रचार नहीं करके, कथा सुनाएंगे हम लोग। तो दूसरा को यीशु ने कहा, जानना था कि आएगा नहीं, तो यीशु ने बोला कि ऐसा कि मेरे पीछे आ लो, आ जाओ। तो उसने कहा, हे प्रभु मुझे पहले क्या करने दे, अपने पिता को गाड़ने दे। तो ये तो अच्छा रिक्वेस्ट है ना, पिता को गाड़ने दे, इसमें खराब क्या है? लेकिन देखिए खराब ये है, अगर कल्चर को देखेंगे, उसका पिता मरा नहीं था, फादर वाज नॉट डेड। तो उनके कल्चर के अनुसार क्या होता था कि उसको घर में रहना है, जब पिताजी मर जाएगा तो उसका प्रॉपर्टी जो है उसका बेटा के पास आ जाएगा। सो क्या बोल रहा था वो, हे प्रभु, अरे आपका काम करने के लिए प्रॉपर्टी चाहिए ना, हमको धन दौलत चाहिए ना, इसमें खराब बात क्या है? उसको लगा कि यीशु मसीह तो खुश हो जाएंगे कि ये बंदा सिर्फ आ नहीं रहा है, साथ में अपने धन संपत्ति को भी लेके आ रहा है। वो क्या बोलता है, हे प्रभु, नॉट नाउ, मे बी लेटर, लेट मी गो एंड बरी माई फादर। मतलब इनडेफिनिट टाइम तक हमको छोड़ दीजिए, जब टाइम आएगा तो हम आएंगे, और क्योंकि हमको प्रॉपर्टी भी लेना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मेरा। तो कुछ लोग अभी भी प्रॉपर्टी को यीशु से ऊपर रखते हैं। आज जिस दिन अंतिम समय आएगा, एक आदमी का आया था ऐसा, तो उसने बोला, यार हमको 1 घंटा प्रभु और जीने दो, 1 बाल्टी सोना ले लो मेरा। प्रभु बोला ना, नहीं होगा। अच्छा प्रभु ऐसा है ना, 10 मिनट और दे दो, जितना प्रॉपर्टी है ना सब ले लो, लेकिन 10 मिनट और दे दो। संभव है? लेके जाएंगे कुछ वहां? इससे तो अच्छा है थोड़ा खर्चा हो जाए। हालेलुया। इससे अच्छा हो जाए कि यहां पर हम लोग कुछ खर्च करें ताकि वहां पर हमारा कुछ जमा हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे यहां पर ही हम लोग एक दूसरे को काटते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम दुनिया से आए हैं ना, तो दुनिया में तो यही सीखे थे पहले, तो चर्च के अंदर भी आए तो यही सोचते हैं। मतलब चंदे की थैली में ऐसा हाथ घुसा के डालना है कि मेरा सिक्का झंझना ना जाए। बगल वाले को पता चल जाएगा सिक्का डाला है उसमें, और अभी कौन सा सिक्का, जो सिक्का चला नहीं है, चलता नहीं आजकल, वो वाला। हमारे चर्च के बारे में नहीं बोल रहा, हम लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, हम लोग तो सरदूत है, पंख उधर छोड़ के आए हैं, उड़ जाएंगे अभी। नहीं, I'm proud of you guys, literally as a pastor, as a spiritual father. मैं आप पर घमंड करता हूँ, आप बहुत सैक्रिफिशियली आप देते हैं। लेकिन बहुत सारे विश्वासी लोग अपने प्रॉपर्टी को, अपने धन संपत्ति को, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते। प्रभु को छोड़ दो। और ये बंदा क्या बोल रहा है, पहले मुझे मेरे पिताजी को गाड़ने दो, यानी कि अभी लगेगा 2-4-5 साल लगेगा, तब हम आपके पीछे आएंगे। नॉट नाउ। Indefinite delay, maybe later attitude. ऐसा एटीट्यूड होता है क्या? एक चीज मैं देखता हूं अपना वर्शिप टीम का ग्रुप में, Where are you guys? पिछले 15 साल से वही देख रहा हूं। Where are you guys? अभी तक नहीं पहुंचा है, कहां है? अरे मालूम है यार, 2 दिन, एक दिन प्रैक्टिस, एक दिन संडे, तो कैलेंडर में लिख लो एक दिन प्रैक्टिस, एक दिन संडे, पहुंच जाओ आधा घंटा पहले यार। हर सप्ताह वही देख रहा हूं, Where are you guys? आई एम हियर। दूसरा कहाँ, शॉपिंग मॉल में है। तीसरा कहाँ, वहां पर है। 10 रुपया का कमिटमेंट लेके आप सोचोगे 1 करोड़ मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ऐसा करते करते कुछ दिन के बाद शादी हो जाएगी, उसके बाद बच्चे हो जाएंगे, फिर आपके बच्चे फिर प्रैक्टिस में आ जाएंगे, फिर बोलेंगे वेयर आर यू गाइस। अरे हो गया यार, बदल जाओ, अब बदल जाओ, हो गया, थक गए, बदल जाओ।
एक बात ध्यान से सुनना, हमको किसी ने बोला मत बोलिएगा लेट आने के विषय में, लेकिन मैं बोलूंगा कलीसिया में लेट आना ना वो आत्मिक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? आत्मिक प्रॉब्लम, वो प्रायोरिटी का प्रॉब्लम। एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है। कुछ लोगों का ना अलग अलग गवाही होता है। क्या गवाही होता है? अच्छा वो लेडी जो हमेशा गवाही देती है, देखिए कितना अच्छा चीज है। अच्छा वो बंदा जो हमेशा लेट आता है, देखिए ऐसा गवाही नहीं होना चाहिए। ये अच्छा गवाही है कि खराब गवाही है? लेट आना खराब गवाही है। सिनेमा देखने जाते हैं कभी? अगर जाते हैं तो लेट जाते हैं, आधा घंटा लेट। हवाई जहाज पकड़ने जाते हैं प्लेन में, आधा घंटा लेट जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि मेरा ससुर पायलट है, अगर है तो अभी नहीं रोकेगा। ट्रेन 3 बजे है तो 3:30 बजे जाते हैं, नहीं मेरा ससुर ड्राइवर है, अरे नहीं रोकेगा। अगर ससुर है भी फिर भी नहीं रोकेगा। कलीसिया का लेट, जहां अगर पास्टर बोलेंगे तो दूसरा कलीसिया चल जाएंगे, इसमें क्या है? तीसरा चल जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि वही एक तो कलीसिया है, समझ रहे ना? लेकिन मैं तो बोलूंगा। क्यों? क्योंकि आपको इसमें समझना है आत्मिक डिसिप्लिन जरूरी है। तो ये बंदा जो है, दूसरा आदमी जो है, वो क्या बोल रहा है कि मे बी लेटर, अभी हम नहीं आएंगे, हमको प्रॉपर्टी थोड़ा बनाने दो, उसके बाद प्रभु हम आपके पीछे चलेंगे। तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि मरे हुओं को मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज की कथा सुना। द वर्क ऑफ द किंगडम इज द वर्क ऑफ लाइफ। हालेलुया। द वर्क ऑफ द किंगडम इज द वर्क ऑफ लाइफ। परमेश्वर के राज का कार्य जो है वो जीवन का कार्य है। हालेलुया। बाकी कार्य मुर्दा का कार्य है। हालेलुया। बाकी मृत कार्य। You give eternal life to the people. When you are playing हेमंत, you know I'm so blessed. मैं जब यूएस में था, हर संडे मैं अटेंड करता था चर्च। The most I missed, सबसे ज्यादा मैं मिस किया, मालूम है क्या? चर्च, यहाँ का चर्च मैं बहुत मिस किया, यहाँ का चर्च। And I'm seeing from last 6 weeks the way Hemant is singing, amazing, super, wonderful। कई साल पहले मैंने हेमंत को बोला, हेमंत अगर तू ना अपने ही गाना ठीक से सुन लेगा ना तो बड़ा बेदारी आ जाएगा। तू अपने ही गाना ठीक से सुन लेगा ना तो बड़ा बेदारी आ जाएगा तेरे जीवन में भी। परमेश्वर मुझे बोलता है अगर तू अपना ही प्रीचिंग ठीक से सुन लेगा ना, तो मैं कभी अपना प्रीचिंग सुनता हूँ यूट्यूब में, बोला यार ये तो सही बोल रहा है यार, ये बंदा सही बोला यार, ये बंदा सही बोल रहा है यार, और मैं फिर बदलने लगता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इम्पोर्टेंट माय फ्रेंड, आई एम सेइंग डिफरेंट। लेकिन कुछ लोगों का अभी भी वही दिख रहा है, लेट आना, ये आना, वो तो चलते रहेगा, वो भी अपना गाना सुनना पड़ेगा उनको। सो द वर्क ऑफ द किंगडम इज द वर्क ऑफ लाइफ। यीशु ने कहा वो जो काम है ना उनको करने दो, ये प्रॉपर्टी बनाना, ये करना, वो करना, उसको करने दो। तू जो है जाकर क्या करो, कथा सुना। अगर तू कथा सुनाएगा, तू प्रभु के राज्य के लिए निर्णय लेता है, तो मैं तेरे लिए निर्णय लेता हूं। हालेलुया। इफ यू डिसाइड फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, आई डिसाइड फॉर यू। प्रेज द लॉर्ड। हमें क्या मालूम था कि झारखंड में आएंगे, कभी अपना इस जगह में बैठेंगे, कभी ऐसा जगह होगा। क्या था, क्या मैं तो कई बार बोल चुका हूं आपको, हवाई चप्पल में सेफ्टी पिन लगा के पहनता था। क्या पहना था? सेफ्टी पिन लगा के चलता। मिरेकल। एक कोट पहना यार, अच्छा कोट है यार, अच्छा लग रहा है, अच्छा जूता पहना हो, दैट्स अ मिरेकल। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक अच्छा कोट, अच्छा जूता मिलेगा मुझे। कभी नहीं सोचा था कि एलईडी स्क्रीन होगा, कभी नहीं सोचा था। बट एवरी सिंगल थिंग गॉड हैज गिवन टू अस बिकॉज़ वी डिसाइडेड टू वर्क फॉर हिज किंगडम। हालेलुया। तू उसके राज की खोज कर, और सब कुछ। ये एलईडी प्रोजेक्टर मैंने खरीदा, लेकिन आप उपयोग नहीं कर रहे क्या? कर रहे कि ना आप उपयोग? तो मेरे द्वारा आपको भी आशीष मिल रहा है, राइट? आपने कुछ लाया यहाँ पर, दूसरे लोग उपयोग कर रहे हैं क्या? आपके जीवन के द्वारा दूसरे लोग भी लाभ ले रहे हैं। हालेलुया। सो इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड,
तो we have to be loyal to Jesus. यीशु ने कहा, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 21 में लिखा, for where your treasure is, there your heart will be also. Is Jesus your treasure? जहां भी तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा. क्या यीशु आपका धन है? कि यीशु का चंगाई आपका धन है? कि यीशु की उन्नति आपका धन है? कि यीशु का आशीष आपका धन है? Make Jesus as priority. तो उसके बाद है ना, सब कुछ बदलने लगेगा. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं सिद्ध हूं, जैसे पौलुस बोलता है, I'm not saying I'm perfect or I have achieved everything in my life, but one thing I do, forgetting what is behind and looking forward to God, what God has put before me. पौलुस कहता है ये नहीं कि मैं सिद्ध हो गया हूं या सब कुछ प्राप्त कर लिया हूं, लेकिन एक काम मैं करता हूं, बीते दिनों की बातों को भूलकर आगे की ओर जाता हूं. बोलिए मेरे साथ, हर एक, जोर से बोलना, हर एक संत का इतिहास है और हर एक पापी का भविष्य है यीशु में. हर एक, every saint has a past and every sinner a future in Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. It's so important. तो यीशु, क्या यीशु आपका धन है? क्योंकि जहां आपका धन है वहीं आपका मन है. यदि आपका धन यीशु है तो आप कमिटेड होंगे, वचन के लिए कमिटेड होंगे, प्रार्थना के लिए कमिटेड होंगे, वचन शेयरिंग के लिए कमिटेड होंगे, सेल ग्रुप्स के लिए कमिटेड होंगे, प्रैक्टिस के लिए कमिटेड होंगे, सिंगिंग के लिए कमिटेड होंगे, प्रीचिंग के लिए कमिटेड होंगे, एंड यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड. आप पूरे बदल जाएंगे. क्यों? क्योंकि यीशु आपका धन बन गया. हालेलुया. सो ये दूसरा प्रकार का व्यक्ति था. तीसरा आदमी आया. अभी 61 पद में क्या लिखा? एक और ने भी कहा. तीसरा आ गया. 61 वर्स 61 चैप्टर 9 वर्स 61 लुक. एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा. बोलिए, क्या बोलता? हो लूंगा. क्या बोला वो? हो लूंगा. ठीक है, अभी नहीं, आने वाले दिनों में. ठीक है, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं. यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज के योग्य नहीं है. हाँ, ये लगता है कि ये इसका रिक्वेस्ट कोई भारी रिक्वेस्ट नहीं है, हल्का रिक्वेस्ट है कि अच्छा ठीक है यीशु, हम आपके पीछे हो चलेंगे, लेकिन हमको जाके टाटा बाय बाय अपना घर में बोल देने दीजिए, विदा बोल देने दीजिए. क्या ये तो इसके अनुसार तो ये तो बड़ा सही है. But Jesus is challenging his true motive. Am I your priority? वो क्या बोलता है? इंग्लिश में बोलता है, let me go first. So let me be the first and then you. मुझे ये करने दे, तब मैं कंडीशन दे रहा हूं, हो लूंगा. That attitude is not the attitude of the kingdom of God. यीशु ने उसको कहा, क्या कहा यीशु ने? यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज के योग्य नहीं है. No one can go forward by looking backward. अब पीछे देख के आगे गाड़ी चला सकते हैं? ट्राई करना, आज क्या हो जाएगा? 70 साल तक इसी गली में रह जाओगे, बाहर नहीं निकल पाओगे. जो हल चलाते हैं, आज का हल वाला नहीं, आज तो हल वीडियो गेम कर सकते हैं ना. पहले का हल जो है वो ना एक लाइन पर बनाते थे. लाइन, बैल जो है ना, अभी भी गांव में हल चलाते हैं, और वो है ना सामने देखना पड़ता है, दिशा देना पड़ता है. यीशु क्या करता है? कहते हैं कि अगर हल पर हाथ रख दिए हो, पीछे देखकर आगे नहीं जा सकते आप. बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज में आ तो गए हैं, मसीह तो हो गए हैं,
अभी भी पीछे ही देख रहे हैं। लेकिन कल खत्म हो गया है। Yesterday ended last night. आपका अचीवमेंट और आपका फेलियर वो कल खत्म हो चुका है। हालेलुया। जो आपके पास है वो आपका वर्तमान है। अगर वर्तमान में आप ठीक से प्रभु के पीछे चलोगे, अच्छी योजना बनाकर, डिसिप्लिन होकर, आत्मिक रूप से डिसिप्लिन होकर और शारीरिक रूप से डिसिप्लिन होकर काम करोगे, तब आपका भविष्य अच्छा होगा। हालेलुया। आप कितना पैसा गवा चुके हो उसके लिए मत रो अभी। Don't bring your past into your present because it is going to hurt you. अभी भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग आपके पीठ पीछे हमेशा बात करते रहते हैं, हमेशा बात करते हैं। उनका कोई काम ही नहीं है सिर्फ पीठ पीछे बात करना है। तो जब मुझे सुनने में आता है कि कुछ पीठ पीछे कुछ बात होता है, मैं बोला प्रभु थैंक यू, वो मेरे पीछे है। हालेलुया। मैं उनके आगे हूं, वो मेरे पीठ पीछे है। हालेलुया। तो जब कोई पीठ पीछे बोले तो हाथ उठा, प्रभु धन्यवाद, मेरे पीछे है वो लोग, आपने मुझे उनसे आगे किया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु कहते हैं जो हल पर हाथ दे दिए वो पीछे नहीं जा सकते। हो सकता है आपके घर में कोई डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई मास्टर नहीं, कोई सेवक नहीं, वो पीछे की बात है। हो सकता है आपके जीवन में काफी पाप रहा हो, लेकिन आप उस पाप से बाहर निकल गए हैं, तो वो पीछे की बात है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आपने जीवन में गलती की है, काफी बहुत गलती कर दी आपने, बड़ा गलती हो गया आपसे, लेकिन आपने डिसाइड किया, आपने रिपेंट किया और आप प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पीछे मत जाओ। हालेलुया। अपने हल पर हाथ रख दिया है, आगे देखो। परमेश्वर क्षमा करने वाले परमेश्वर है, वो भविष्य देने वाले परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपको लिफ्ट करने वाले परमेश्वर है। लेकिन कुछ लोग आपको, शैतान आपको हमेशा याद दिलाते रहेगा, 5 साल पहले क्या किया तुमने, 7 साल पहले क्या किया है। ध्यान से सुनना, मेरे साथ बोलो, जब शैतान, जोर से बोलो, जब शैतान, बगल वाले को बोलो, जब शैतान तुम्हें तुम्हारा इतिहास याद दिलाए तो तुम उसे उसका भविष्य याद दिलाओ। हालेलुया। When devil reminds you of your past, remind him of his future. और उसका फ्यूचर ज्यादातर लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में, और इसीलिए शैतान विश्वासियों के दिमाग में डाल दिया है इसको पढ़ना मत, क्योंकि मेरे विरुद्ध में लिखा हुआ है ऐसा, मुझे पढ़ना मत। बहुत सारे विश्वासी लोग प्रकाशित वाक्य इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि शैतान उसके दिमाग में बहुत हार्ड है, पढ़ना मत। शैतान यदि आपको आपका इतिहास याद दिलाता है कि आप कितने बुरे हो, आपने कितने गलत काम किए हैं, शैतान को उसका भविष्य याद दिला दो। हालेलुया। तू मेरे पैर के नीचे है। हालेलुया। दैट इज द फ्यूचर ऑफ द डेविल। फ्रेंड्स, डोंट लुक बैक। आपका सक्सेस, आपका फेलियर छोड़ दो, आपकी लड़ाई, आपकी झगड़ा छोड़ दो। जो हुआ हो गया, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो गया, छोड़ दो। बार बार उस झगड़े को इस वर्तमान में लेकर मत आओ। आपने क्या बोला था अपने माँ बाप को, छोड़ दो, भूल जाओ, माफी मांग लो। जिंदगी को कुछ यूं मैंने आसान कर ली, किसी को माफ कर दिया, किसी से माफी मांग ली। बोलो वाह वाह, हालेलुया। किसी को माफ कर दिया, किसी से माफी मांग ली। ऐसा करना है। जब भी बात करो, लोगों से आंख में डाल के बात करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उत्साह के साथ। यदि कोई समस्या है, कोई चीज है, इवन कलीसिया के अंदर, कलीसिया के बाहर, एक कप कॉफी पी लो साथ में बैठ के, चलो बात करते हैं। मुझे ये पसंद नहीं है, या शायद आपने कुछ बोला होगा, मैंने गलत समझ लिया। हालेलुया। उसको अपने दिल में रहकर ना अपने को कष्ट मत दो। We forgive people for our benefit. हम लोगों को क्षमा करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। जो क्षमा नहीं करता है ना, रिसर्च बताता है उनके जीवन में काफी स्ट्रेस रहता है,
और उसको बहुत सारे शारीरिक बीमारियां होती हैं। बहुत सारे लोगों को कैंसर, स्ट्रेस, माइग्रेन, ये सब इसलिए होते हैं क्योंकि वो क्षमा नहीं करते। वो क्या करते हैं, अपने अंदर सारे दुख को लेकर भागे। But no, when we are following Jesus, we have to be different. Hallelujah. हमें थोड़ा सा अंतर होना पड़ेगा, पीछे नहीं देखना किसने क्या बोला, क्या सोचा, क्या किया। Yesterday ended last night, कल खत्म हो गया। 3 लोग के विषय में हमने देखा और यीशु हमसे पूछते हैं आज, क्या अभी भी वो हमारे जीवन के प्रायोरिटी है? क्या अभी भी हमारे जीवन के, हमारे कमीज के सबसे ऊपर वाला बटन है जो यीशु है? क्या सबसे ऊंचा स्थान यीशु है या उसके चमत्कार है? क्या हमें यीशु चाहिए या यीशु से अच्छी चीजें चाहिए? I want to encourage you, my friends, have the spiritual discipline in your life. अपने जीवन में आत्मिक अनुशासन लेकर आइए। Read your Bible, do personal devotions, आराधना कीजिए, 10 मिनट 15 मिनट आराधना कीजिए, and pray every day, हर दिन प्रार्थना कीजिए। That is what is your personal altar, व्यक्तिगत वेदी। When you do that, things are going to change. कोई भी दिमाग नहीं समझ सकता, कोई भी आंख नहीं देखा है कि प्रभु आपके जीवन से क्या कर सकते हैं। Hallelujah, hallelujah. Let's give a clap offering to the Lord. Hallelujah. I want to pray for you. Hallelujah. आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यीशु, आप हमारे जीवन के प्रायोरिटी है प्रभु। यू आर द प्रायोरिटी लॉर्ड। हम सद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान आज बोलते हैं कि हमारा प्रभु हमें इस भयंकर आग से बचाने में सक्षम है। अगर वो नहीं भी बचाता है फिर भी हम उसी के पीछे चलेंगे। हालेलुया। कहिए यीशु से, यीशु यदि आप मेरे जीवन में ब्लेसिंग नहीं भी डालते हैं फिर भी मैं आपके पीछे चलूंगा। यीशु यदि आप चंगाई नहीं भी करते हैं प्रभु फिर भी मैं आपके पीछे चलूंगा। यीशु अगर मेरी नौकरी नहीं भी होती है प्रभु फिर भी मैं आपके पीछे चलूंगा, क्योंकि मेरे लिए आप इंपॉर्टेंट है यीशु। और मैं जानता हूं आपके वचन में लिखा है, जैसे एक अर्थली पिता अपने बच्चों से कुछ भी अच्छी वस्तु छिपा के नहीं रखता, वैसे आप हमारे हेवनली फादर हैं। आप भी सारे अच्छी वस्तुएं हमारे जीवन में डालते हैं, चाहे वो चंगाई हो, चाहे हमारे जीवन में किसी चीज का प्रयोजन हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे शादी हो, चाहे अच्छा परिवार हो, सारे अच्छी वस्तुओं प्रभु आप हमारे जीवन में डालते हैं अपने वायदे के अनुसार। पवित्र आत्मा में सिखाइए कि हम आत्मिक डिसिप्लिन हो जाए प्रभु। हालेलुया। आत्मिक रूप से आप मजबूत हो जाए। आज इस दुनिया में बहुत सारे परिवार इसलिए टूट रहे हैं मित्रों, क्योंकि यीशु प्रायोरिटी नहीं है उनके जीवन में। बाइबल उनके जीवन में प्रायोरिटी नहीं है। प्रार्थना उनके जीवन में प्रायोरिटी नहीं है। वचन पढ़ना उनके जीवन में प्रायोरिटी नहीं है। अन्य भाषा बोलना उनके जीवन में प्रायोरिटी नहीं है। इसलिए बच्चों का रिलेशन पेरेंट्स के साथ खराब होते जा रहा है, पति पत्नी का रिलेशन खराब होते जा रहा है, बच्चों का रिलेशन माँ बाप के साथ खराब होते जा रहा है, भाई बहन में रिश्ता खराब होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम क्षमा करना नहीं जानते, यीशु को प्रायोरिटी नहीं बनाते। लोगों के जीवन में एंगर हो गया, बहुत सारे एंगर हो गए, वो गुस्सा इतना भरा हुआ है। जब भी हम बोलते हैं तो गुस्सा में बोलते हैं। जब भी अपनी पत्नी से या पति से, बच्चों से, किसी से बात करते हैं तो गुस्सा में बात करते हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यीशु हमारे जीवन का प्रायोरिटी नहीं है, बाइबल हमारे जीवन का प्रायोरिटी नहीं है। प्रभु आज आप उन सारे बंधनों को तोड़िए परमेश्वर। हालेलुया। सारे बंधनों को तोड़िए। यदि कोई बोलना चाहता है कि यीशु मैं बदलना चाहता हूँ, बदलना चाहते हो, अपना हाथ आप प्रभु को दिखा सकते हैं। सारे आंखें बंद, अपना हाथ आप वहीं पर प्रभु को दिखा दीजिए। हाँ प्रभु मैं बदलना चाहती हूँ प्रभु। हाँ प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ परमेश्वर। थक गया हूँ परमेश्वर। हालेलुया। थक गया हूँ प्रभु इस जीवन से, इस प्रकार से। हालेलुया।
ऐसा जीवन प्रभु मैंने नहीं सोचा था। हालेलुया। मुझे इस जीवन से बाहर निकालिए। अपने हाथ नीचे कर सकते हैं आप। हालेलुया। इस जीवन को बदल दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। आज से मैं पूर्ण समर्पण के साथ परमेश्वर। हालेलुया। आई वांट एवरीवन आईज क्लोज। हालेलुया। सारे आंखें बंद। प्रभु आज से मैं इस जीवन को प्रभु आपके अनुसार जीना चाहती हूँ। आपके अनुसार जीना चाहती हूँ। ये गुस्सा वाला जीवन नहीं, भय वाला जीवन नहीं, क्रोध वाला जीवन नहीं, प्रेम वाला जीवन परमेश्वर। हालेलुया। उन्नति वाला जीवन जो आपको देना चाहते हैं। हालेलुया। महान कार्य आप हमारे जीवन में करना चाहते हैं, लेकिन हमने अपने जीवन को तैयार नहीं किया है आपके कार्य के लिए। हमने उस भूमि को तैयार नहीं किया है। प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। हालेलुया। प्रभु कई बार हम अपने घमंड में रह जाते हैं, गुस्सा में रह जाते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। प्रभु हमें निकालिए, इन बातों से निकालिए परमेश्वर। हालेलुया। जब आप हमारे जीवन में प्रायोरिटी हो जाते हैं तो हमारे शब्द बदलने लगते हैं। हालेलुया। हमारे शब्दों का चयन बदलने लगता है। हालेलुया। हमारे काम करने का तरीका बदल जाता है। हमारे रिलेशनशिप में एक खास जो है मीठापन आ जाता है। हालेलुया। हम ऐसे लोगों से अलग होने लगते हैं खुदावन जो हमें ड्रेन आउट करते हैं, जो हमें नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक चीजों में लेकर जाते हैं, और हम आपकी कलीसिया को प्रेम करने लगते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आपके लोगों को प्रेम करने लगते हैं, आपको प्रेम करने लगते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं प्रभु, एक अद्भुत कार्य आपने प्रारंभ कर दिया है इस कलीसिया में। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी महिमा हमारे जीवन से होने पाए, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं।